गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल 5th क्लास। हमने चैप्टर 12 रीड कर रहे थे जो कि हमारा इनकम्प्लीट था। हमने कहाँ तक पढ़ा था उसे? सुभाष चंद्र बोस तक। तो उससे आगे हम इसे कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ साथ। द ब्रिटिशर हैड अ बिग एम्पायर। ब्रिटिशर कौन थे? अंग्रेज लोग। उनका बहुत बड़ा एम्पायर था। इट वॉज सेड द सन नेवर सेट ऑन इंग्लैंड। उनका कहना क्या था? द सन नेवर सेट ऑन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। गांधी जी फॉट अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल विद द ब्रिटिश एम्पायर। अंग्रेजों के साथ गांधी जी ने काफी लंबे समय तक लड़ाई रखी। बट ही नेवर यूज्ड एनी आर्म्स। लेकिन उन्होंने कभी भी हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ी थी। मतलब उन्होंने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वो किस पर आधारित है? अहिंसा, जिसमें मारधाड़ नहीं होती। His was a novel way of fighting. उनके फाइटिंग का वे बहुत ही नॉवल था। It was based on truth. वो किस पर बेस्ड था? सच्चाई एंड नॉन वायलेंस। सच्चाई और अहिंसा पर। वायलेंस होता है जिसमें मारपीट होती है, नॉन वायलेंस होता है जिसमें मारपीट नहीं होती। He led the civil disobedience movement, the Quiet India movement. उन्होंने कितने आंदोलन किए? मूवमेंट का मतलब है यहाँ पर आंदोलन। He led the civil disobedient movement. इनके ये आंदोलन के नाम है। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, द स्वदेशी मूवमेंट, द डांडी मार्च एंड मैनी अदर सिमिलर मूवमेंट टू कंपेल द ब्रिटिशर टू लीव इंडिया। अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए उन्होंने कई तरह के आंदोलन छेड़े। फाइनली ऑन 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज एंड इंडिया बिकम अ फ्री नेशन। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज अपने बैग वगैरह लेकर यहाँ से इंडिया को छोड़कर चले गए एंड इंडिया बिकम अ फ्री नेशन। और इंडिया एक आजाद राष्ट्र बन गया। ओके, आगे देखिए। गांधी जी नेवर हेल्ड एनी ऑफिस बोथ बिफोर एंड आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। गांधी जी ने कभी भी कोई ऑफिस नहीं बनाया था, ना तो आजादी से पहले और ना ही आजादी के बाद। His whole life was dedicated to the upliftment of the poor and downtrodden. डाउन होता है जिन लोगों का शोषण किया जाता है, और अपलिफ्टमेंट होता है उन्हें ऊपर उठाना। तो ध्यान से इस लाइन का मीनिंग समझिए। हिज होल लाइफ, उनका पूरा जीवन वॉज डेडिकेटेड, समर्पित हो गया टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन। शोषण वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के चक्कर में उनका पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने अपना। इट वॉज द he who got the untouchable a place of respect in our society. अनटचेबल होता है जिन लोगों को अछूत माना जाता था, जिन्हें छूने से कहते थे कि इन लोगों को छूना भी हमारे लिए सही नहीं है। उन लोगों के लिए गांधी जी ने आवाज उठाई। इट वॉज ही हु गॉट द अनटचेबल ए प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट इन अवर सोसाइटी। उनको समाज में सम्मान दिलवाया। ही वर्क फॉर द हरिजन्स। हरिजन्स मतलब जो नीची जाति के लोग कहा जाता था, जिन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता था, उन्होंने उन लोगों के लिए काम किया। लिव्ड विद देम एंड डाइन्ड विद देम। द वर्ड अनटचेबल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कोड ऑफ इंडियन सोसाइटी। और भारतीय समाज से अनटचेबल मतलब अछूत के नाम को हमेशा के लिए हटा दिया गया। द ब्लॉट हैज बीन वॉश्ड फॉर एवर। ब्लॉट होता है धब्बा, ये धब्बा उनके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। दिस अपोस्टल ऑफ पीस फेल टू द बुलेट्स ऑफ नथुराम गोज। अपोस्टल होता है शांति के दूत। अपोस्टल ऑफ पीस मतलब शांति के दूत। फेल टू द बुलेट ऑफ नथु। एक बार नथुराम गोज की एक बुलेट उनको लग गई, उस शांति के दूत को, जो महात्मा गांधी को कहा जाता था। अ फैनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। किस दिन लगी थी? 30 जनवरी 1948। द नेशन थैंकफुली रिमेंबर द महात्मा गांधी बाय सेलिब्रेटिंग द 2 अक्टूबर हिज बर्थडे एज अ नेशनल फेस्टिवल। द नेशन, हमारा राष्ट्र किस प्रकार उनका धन्यवाद करता है, कैसे उन्हें याद करता है? महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाकर उन्हें सम्मान देते हैं। 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द मार्टियर डे इन मेमोरी ऑफ ऑल दोज हु लेड डाउन देयर लीव्स फॉर द। और 30 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उस दिन सभी उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने हमारे भारत को आजाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गांधी जी इज स्टिल अलाइव इन अवर हार्ट। अलाइव मतलब अभी भी जिंदा है। कैसे? इन अवर हार्ट, हमारे दिलों में। एंड ही शैल कंटिन्यू टू लिव सो एज लॉन्ग एज अवर
नेशन लिव, और वो तब तक हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे जब तक हमारा राष्ट्र रहेगा। Thousands of people daily go to Gandhi Samadhi to pay their respectful homage to the father of the nation. हजारों लोग डेली गांधी समाधि पर जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब कहाँ पर है आप लोगों को पता है? दिल्ली में एक प्लेस है राजघाट, वहाँ पर बहुत से लोगों की समाधियाँ बनी हुई हैं। वहीं पर हजारों लोग जाते हैं और वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। द समाधि इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली एट राजघाट। वो समाधि कहाँ पर बनी हुई है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली में राजघाट नाम का प्लेस है, वहाँ पर ये समाधि बनी हुई है। ओके, इसके बाद है आपके वर्ड मीनिंग जो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। देन क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूँगी, फिलअप्स आप खुद से ट्राई करके देखना। और ध्यान रखना, मैं आपको जब ये सेंड करती हूँ ना सॉरी, आपको ये वर्ड मीनिंग इसमें से करने, क्वेश्चंस यहाँ से नोट करते हैं, आंसर की मैं दूसरी सेंड करती हूँ। तो आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर, फिर यहाँ से क्वेश्चन लिखना है और दूसरा पेज जो सेंड करती हूँ वहाँ से आंसर लिखना है। इसी तरह से ये आपको बुक में या नोटबुक में आप कहीं भी कर सकते हैं। ये है आपके सेंटेंस, मैं इसकी भी आपको पिक भेजती हूँ, पेज भेजती हूँ, तो वहाँ से आपको इन्हें नोट डाउन करना होता है। पायस का क्या होता है सेंटेंस, ये वन वर्ड है, इसका वन वर्ड में आंसर देना है जो मैं आपको आंसर की सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू। आप भी रीड करना इसे।